डायरेक्टर्स की मूवी देखना मुझे ज़्यादा पसंद है। कौन से डायरेक्टर, कोई डायरेक्टर बताइए जो आपके पसंदीदा हो? मैम जैसे हॉलीवुड में क्रिस्टोफर नोलान हो गए, डेविड फिंचर हो गए, तो इनकी मूवीज़ मैं हाल फिलहाल में ज़्यादा देख देख रहा हूँ। और कुछ बॉलीवुड में भी, जैसे कि राम गोपाल वर्मा जी की स्टार्टिंग की कुछ मूवीज़ वो मुझे पसंद है। आपने बताया कुछ हॉलीवुड फेवरेट डायरेक्टर और कुछ बॉलीवुड। आपको क्या लग रहा है कि कितनी गैप है इस बॉलीवुड के जो डायरेक्टरशिप है और जो हॉलीवुड की है, और उस हॉलीवुड को पसंद बनाने के लिए इंडियन जो लोग हैं, इंडियन लोगों में भी हॉलीवुड के टेस्ट अब बढ़ते हुए दिखाई दे रहे होंगे आपको। नॉर्मल भी लोग हॉलीवुड की सिनेमा ज्यादा पसंद कर रहे हैं। क्या कारण है जो बॉलीवुड लैग कर रही है और हॉलीवुड लीड कर रहा है हमारे यहाँ भी? और हम कैसे अपनी सिनेमा को प्रोग्रेसिव इतना करें कि नहीं, लोग हमारे सिनेमा को पसंद करें रेदर देन कि हॉलीवुड सिनेमा से? मैम इसका जो मैं पहला कारण मुझे जो लगता है, जैसे कि हॉलीवुड मूवीज़ मुख्य तौर पे जो उनका जो मूवी मेकिंग पिछले 2-3 डिकेड्स रहा है, वो रियलिस्टिक थीम को ज़्यादा हिट करते हैं। और प्लस उनके यहाँ की जो, हमारे यहाँ की जो मूवी की लेंथ होती है, प्लस जो हमारे यहाँ के सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड शुरू 1950 या 60 से रहा है, उस समय से देखा जाए तो हमारी मूवीज़ हमारे परिप्रेक्ष्य के अनुसार बनाई जाती हैं। तो अगर तुलनात्मक अध्ययन भी किया जाए तो ऐसा नहीं है कि हमारी मूवी क्वालिटी वाइज या थीम वाइज उनसे पीछे हैं। और जबकि जो लोगों का झुकाव ज़्यादा मतलब इंडियंस का हाल के टाइम में हो रहा है, इसका मैं मानता हूँ कि लोग अब थोड़ा पैरेलल सिनेमा देखना, या जो समाज में वाकई में क्या चल रहा है, रियलिस्टिक चीज़ें क्या चल रही हैं, वो देखना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। न कि जो रोमांटिसाइज जो चीज़ों को किया जा रहा है, कई बार जैसे बॉलीवुड ऐसे कर देते हैं। तो ये मैं रीज़न मानता हूँ। और इसको करने के लिए भी हाल फिलहाल में बॉलीवुड ने भी कुछ डायरेक्टर्स ऐसे आए हैं जिन्होंने रियलिस्टिक चीज़ों को हिट करना शुरू किया है। कोई एक मूवी ऐसी नाम बताइए मुझे। अ, मैम जैसे कि अ, एक अलीगढ़ करके मूवी आई थी, हालांकि मैंने देखी नहीं है, मनोज वाजपेयी जी की थी शायद। वो थोड़ा अलग थीम पे बनाई गई थी। और इसके अलावा आपने देखी एक, नहीं और अब कह रहे हैं कि अलग थीम पे बनाई गई, और अब उसको सराहनीय भी कह रहे हैं? कैसे? आपने देखी नहीं तो अब किसकी अवधारणा पे आप ऐसी बातें कर रहे हैं? जैसे कि मैम जो मेरा फ्रेंड ग्रुप है उनको भी मूवीज़ देखना पसंद है, तो उन्होंने उस चीज़ को रिकमेंड किया, हालांकि मैंने देखी नहीं है। लेकिन उसका सब्जेक्ट उन्होंने बताया कि नॉर्मल मूवीज़ ऐसी मतलब इंडियन सिनेमा में नहीं बनती है, तो इसलिए उनके, खैर उनके एस्पेक्ट में मैं कह पा रहा हूँ ये बात। तो क्या आपको लगा नहीं कि अगर ऐसी कुछ अच्छी मूवीज बॉलीवुड बना रही हैं तो एज ए मूवी हॉबी रखने वाले व्यक्ति को देखना चाहिए उसको प्रमोट करने के लिए? तो आपने क्यों नहीं देखी? मैम इसका रीज़न ये है कि एक तो टाइम का अभाव था, और ऊपर से मतलब मेरी जो पाइपलाइन की मूवीज़ पड़ी हुई थी, कभी कभी उसको प्रायोरिटी पे ज़्यादा रख देता हूँ, तो इसलिए शायद नहीं देख पाया। और उस पाइपलाइन की मूवीज में हॉलीवुड मूवीज थी रेदर देन बॉलीवुड? मिक्स था, मतलब सिर्फ हॉलीवुड नहीं थी लेकिन मिक्स था। ओके, मतलब आपकी पाइपलाइन ऐसी है कि अगर कुछ अच्छी चीजें भी आती है तो मेरी पाइपलाइन ज्यादा इंपॉर्टेंट है रेदर देन कि कुछ वैसी चीजें आए जिनको प्रमोट करना एज ए इंडिविजुअल हमारा कर्तव्य हो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो आप अपनी पाइपलाइन की चीजों पे ज्यादा इंपॉर्टेंस देना सही समझे? नो मैम, ऐसी बात नहीं है कि मतलब बस पाइपलाइन, इस विषय में मतलब फ्लेक्सिबल होने के लिए तैयार हूँ। कि अगर अगर सामने से कुछ अच्छा रिकमेंडेशन आ रहा है तो मैं उसको आगे भी और भविष्य में उसको उसको मैं महत्व दूंगा। आपको लगता है ना कि देना चाहिए था, आपने दिया नहीं? क्योंकि एक तरफ आप कह रहे हैं कि प्रमोट करना चाहिए, अच्छी चीजें लानी चाहिए, बनानी चाहिए डायरेक्टर को बॉलीवुड में, और बना रही हैं तो मैं देख नहीं रहा हूँ, तो ये थोड़ी डिप्लोमेसी अलग नहीं लग रही? आप हाइपोक्रेटिक बातें कर रहे हैं। नो मैम, इसमें इसमें बस पाइपलाइन मतलब उस मेरी प्रायोरिटी का महत्व नहीं था इसमें, एक फैक्टर मैम टाइम भी था, तो इसलिए मैं नहीं देख पाया। और बाकी उनके अलावा भी कई ऐसी मूवीज़ हैं जो कि अच्छी बनी है बॉलीवुड में, लेकिन मैंने उसको देखी है। ओके ओके। अभी एक करंट न्यूज है, दिल्ली की ही न्यूज है। आजकल देखती ही होंगे आप, जेनजीज में कोरियन ड्रामा देखने की एक नई पैशन फ्लो हो रही है। और यही कोरियन ड्रामा देखने की उन तीन बहन थी, तीनों बहनों की ये शौक थी। आपने अगर न्यूज देखी होगी तो देखिए। यस मैम। और उनके फादर ने फोन ले लिया, तीनों ने सुसाइड कर ली। ये ऐसे यस। जो न्यूज हैं हमारे सोसाइटी को कैसे इम्पैक्ट कर रही? क्या किस तरफ जा रहे हैं हमारे चेंजेस?
मैम ये जो पर्टिकुलर न्यूज़ है काफ़ी दुखद न्यूज़ है। इसमें जेनजी के जेनजी का एक नॉर्मल या एवरेज अगर हम लेके देखते हैं तो उनमें जो मोबाइल देखने का चलन और प्लस कोई अगर उनमें ट्रेंड चलता है तो उसको ब्लाइंडली फॉलो करने का एक निगेटिव एस्पेक्ट देखने को मिलता है। और वो मतलब मोबाइल से या उस डिजिटल शो से इतना प्रभावित हो जाते हैं कि वो रियल लाइफ और प्लस जो रील की लाइफ होती है उसमें फ़र्क नहीं कर पाते हैं। तो इसके लिए हमें मतलब अल्टरनेट टाइप की पेरेंटिंग प्लस एक बड़ों को भी दूसरे तरीके से समझाने का एक माध्यम लाना चाहिए, जिसमें अगर स्ट्रिक्ट तरीके से अगर करने से बच्चे गलत कदम उठा रहे हैं ताकि उनकी इस तरह की जो आदत है उनमें वो भी बदल सके और ऐसे वो कदम ना उठाएं। ओके। अगर इंडिया कल मान लिया जाए कि प्रेसिडेंशियल सिस्टम की तरफ स्विच कर गया, तो सबसे बड़ी एडवांटेज और सबसे बड़ा रिस्क क्या होगा इंडिया के लिए? मैम सबसे बड़ी एडवांटेज जो मैं अभी सोच पा रहा हूँ वो है कि क्विक एंड डिसाइसिव डिसीजन मेकिंग। और जो सबसे जो खराब एस्पेक्ट हो सकता है वो है कि डिक्टेटोरियल टेंडेंसी आ सकती है अगर प्रेसिडेंशियल सिस्टम को हम इम्पोज कर देते हैं तो। और कोई एडवांटेज? मैम दूसरा एडवांटेज है कि फिक्स टेन्योर होता है तो उसमें सरकार जाने या गिरने का डर नहीं होता है, तो एक प्रिडिक्टेबिलिटी होती है डिसीजन मेकिंग में। ओके। इंडियन वर्जन ऑफ जो सेक्युलरिज्म है, वो वेस्टर्न वॉल ऑफ सेपरेशन से डिफर कैसे है? मैम जो इंडियन फॉर्म ऑफ सेकुलरिज्म है उसमें हम स्ट्रिक्ट सेपरेशन को, जो वेस्टर्न मॉडल है जो चर्च और स्टेट के बीच का एक स्ट्रिक्ट सेपरेशन है उसको हम नहीं मानते हैं। हम एक गांधीयन मॉडल ऑफ सर्वभव संभव और जो एक धर्मनिरपेक्षता के मॉडल को मानते हैं, जिसमें हम अपने पॉलिसी मेकिंग में और अपने समाज में किसी एक धर्म को स्टेट रिलीजन न बना करके हर धर्म को समान महत्व देते हैं। और प्लस हम अपने पॉलिसी मेकिंग में ऐसा अगर संभव हो सके तो किसी एक विशेष धर्म की भावनाओं भी आहत ना हो और सबको सबका विकास हो सके, जबकि वेस्टर्न मॉडल ऑफ सेकुलरिज्म में बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जाता। ओके। लिविंग कॉन्स्टिट्यूशन क्यों कहते हैं हम? लिविंग डॉक्यूमेंट कह रहे हैं, लिविंग कॉन्स्टिट्यूशन, ये क्या सही वर्ड यूज कर रही हूँ मैं, लिविंग कॉन्स्टिट्यूशन? क्यों? मैम लिविंग कॉन्स्टिट्यूशन इसलिए कहा जाता है क्योंकि समय और परिप्रेक्ष्य के अनुसार हम अपने जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें संशोधन कर सकते हैं। और अभी तक 106 संशोधन हो चुके हैं, तो इसका ये एक प्रमाण है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एक लिविंग कॉन्स्टिट्यूशन है। ओके। तो कोई ऐसा कुछ रिसेंट एग्जांपल मुझे, जुडिशरी जिन्होंने ऐसा कुछ दिया हो जजमेंट, जिससे कि एक नई मीनिंग मिली हो कॉन्स्टिट्यूशन को, तो कोई ऐसा जजमेंट याद है आपको जुडिशरी की, रिसेंट? मैम अभी एकदम एकदम रिसेंट में देखा जाए तो अभी हाल ही में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो गर्ल्स वुमेन्स की जो मेंस्ट्रुअल राइट्स होते हैं वो उनके लिए उनको उसको आर्टिकल 21 में उसको डिग्निटी में जोड़ा है। और प्लस ऐसा आदेश दिया है कि हर एजुकेशन इंस्टीट्यूट में इस तरह की प्रॉपर रूम्स या इस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए ताकि वो अपनी चीज़ों को इन सब चीज़ों को अच्छे से कर सकें। अब मेंस्ट्रुअल हाइजीन की बात कर रहे हैं, अगर यस हम मैम। इसको बाहर कह रहे हैं कि स्कूलों में या जहां वो पढ़ाई करें एजुकेशन की जगह पे, ये चीज तो बात कर दी सुप्रीम कोर्ट ने, घर में भी इसके बारे में बात की जानी चाहिए। ये तो सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट नहीं दिया ऐसा, लेकिन आपका इस पे क्या मानना है कि सबसे शुरुआत पहले घर से होनी चाहिए, इस हाइजीन के बारे में हम बात करना शुरू करें? तो क्या हमारे सोसाइटी में ऐसा नहीं लगता है कि इसको एक बैक व्यू की तरह देखा जाता है, किसी ने फ्रंट पे आके इसके बारे में बात नहीं करी, और बात जिसने करी भी उसके प्रति भी हमारा नजरिया कुछ और ही बदल जाता है देखने का? यस मैम इस बात को बिल्कुल माना जा सकता है कि ये जो बात है कि जुडिशरी ना करके समाज को एक अपफ्रंट से किया जाना चाहिए और घर से स्टार्टिंग होनी चाहिए। लेकिन अगर हम खासकर ग्रामीण या ट्रेडिशनल हाउसेस में देखते हैं तो इसको एक ऐसे माना जाता है कि इसकी बात बहुत ज़्यादा नहीं की जा सकती है, बस ये बात महिलाओं तक रहती है। लेकिन अगर धीरे धीरे जो अभी की जनरेशन है या लोगों के विचार ज़्यादा खुलेंगे तो उसमें से जो प्योरिटी पॉल्यूशन का कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से जा पाएगा, तब ये बातें और अच्छे से आ पाएंगी। और जुडिशरी के साथ साथ ये प्रैक्टिकल और बिहेवियर में हम लोग में ये चीज़ें आ पाएंगी। ओके, थैंक यू अमित जी। थैंक यू मैम। अभी 2 नए रामसर साइट जोड़े गए हैं।
यस सर। कौन कौन से जोड़े गए नाम बताइए। सर एक यूपी के एटा डिस्ट्रिक्ट में पटना बर्ड सेंचुरी जोड़ा गया है, और प्लस एक गुजरात में शायद कच्छ डिस्ट्रिक्ट था, जहाँ तक मैं याद कर पा रहा हूँ। वहाँ पे अभी साइड। दलाई लामा जी काफी चर्चा में रहे, यस सर। क्यों, क्या कारण था चर्चा में रहने का? सर जो उनसे रिलेटेड एक न्यूज़ में याद कर पा रहा हूँ, शायद उनको शायद ग्रैमी अवार्ड दिया गया है, शायद इसलिए वो चर्चा में है। क्यों ये अवार्ड दिया जाता है? सर मुख्य तौर पे ये ग्रैमी अवार्ड तो एक म्यूजिक संबंधित अवार्ड है, लेकिन हम्म। ये अवार्ड दलाई लामा जी को इसके लिए, इसको लेकर मैं श्योर नहीं हूँ, शायद कुछ उनका एक ह्यूमैनिटेरियन प्लस एक रिलीजियस रीजन रहा होगा, इस शायद इसलिए उनको शायद दिया गया है। बिल्कुल। गुरु रविदास जयंती भी मनाई गई, उनका क्या कंट्रीब्यूशन था सोसाइटी को? सर गुरु, सॉरी सर, एग्जैक्ट सर इसके उनके बारे में नहीं पता है हमको। कबीर दास का ही कंट्रीब्यूशन बता दीजिए, रविदास जी का नहीं पता है। सर कबीर दास जी एक भक्ति पीरियड में एक बहुत बड़े निर्गुण सेक्ट के वो माने जाते हैं, प्रपोर्टर माने जा सकते हैं। उन्होंने हिंदू मुस्लिम यूनिटी की बात की थी, और उसके बाद उन्होंने समाज में उस समय के जो कुरीतियाँ थी प्लस जो रिजिडिटीज थी उनसे बढ़ के आपस में वैमनस्य मिटा करके एक साथ कम्युनल हार्मनी की बात की थी, और उनके दोहे काफ़ी प्रचलित हैं। अभी पद्म अवार्ड की घोषणा की गई है, कितने लोगों को अवार्ड दिया गया है? सर टोटल पद्मा अवार्ड सर नहीं याद है, याद एग्जैक्ट नंबर नहीं याद है सर मुझे। पद्म विभूषण? सर मैं, क्या मैं गेस कर सकता हूँ? जी गेस करें। सर शायद 6 या 7 लोग को दिया गया, लेकिन मैं श्योर नहीं हूँ। सॉरी सॉरी सर। इन्हीं एक व्यक्ति का नाम जिन्हें अवार्ड दिया गया हो पद्म अवार्ड में से। सर एक हमारे अभिनेता थे जिनकी हाल ही में डेथ हुई, सर धर्मेंद्र जी को याद कर पा रहा हूँ, उनको दिया गया है। उनके कुछ मूवियों का नाम बताइए। सर शोले हो गया, प्लस बर्निंग ट्रेन हो गया, प्लस यमला पगला दीवाना, ये सब मूवी सर मैं अभी की याद कर पा रहा हूँ। अच्छा अच्छा। शोले मूवी के भी शायद 50 वर्ष हाल फिलहाल में ही पूरे हुए। यस सर। आपने देखी है मूवी? यस सर। क्या कारण है कि इतने दशकों तक ये मूवी बिल्कुल ही चर्चा में रहा, लोगों के लिए लोकप्रिय बना रहा? इस मूवी में ऐसी क्या खास बात थी? सर जो मैंने मूवी देखी है, और जहाँ तक मुझे मेरी समझ है, मुझे लगता है कि अ, वो मूवी मतलब एक जो डकैत टाइप की मूवीज के लिए एक ब्रेकिंग पॉइंट था, क्योंकि वहाँ से लगातार लगभग एक डिकेड तक लगातार डकैत डकैत और प्लस इससे संबंधित मूवी बनती रही। प्लस उसमें जो एक प्योर हीरो ना होकर के जो एंटी हीरो के टाइप में दो कैरेक्टर्स दिखाए गए थे, जो प्योर नॉर्मल हीरो दिखाए जाते थे उनसे हट करके एक ग्रे कैरेक्टर को दिखाया गया है, वो लोगों को काफ़ी पसंद आया था, और जिसमें एक लीड कैरेक्टर की डेथ हो जाती है उसको लोगों ने स्वीकार किया था। और प्लस सर ये सब कुछ रीजंस मैं सोच पा रहा हूँ कि जिसकी वजह ओके से। ओके, आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या है? सब PSIR। पीएसआईआर आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट है। क्या न्यूज है पीएसआईआर को लेकर के? सर जो अभी इंटरनेशनल न्यूज़ तो अभी एग्जैक्ट मतलब जो भी हाल फिलहाल में याद है, वो इंडिया US की जो अभी ट्रेड डील हुई है, और इसको लेके जयशंकर जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं, वो US के दौरे पे गए हैं कि एनर्जी रिलेटेड और क्रिटिकल मिनरल्स रिलेटेड बात हो सके। और प्लस एक खेल संबंधित है कि ICC ने वार्निंग दी है मतलब पाकिस्तान को, कि उसने लास्ट मिनट में अपने मैचेस को खेल इंडिया के खिलाफ खासकर खेलने से मना कर दिया है। बिल्कुल। आपका फर्स्ट प्रेफरेंस क्या है? सर पहले नंबर पे मैंने बिहार पुलिस सर्विस को रखा है, सेकंड नंबर पे बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, और थर्ड नंबर पे सब रजिस्ट्रार है सर। बिहार पुलिस सर्विस को पहले नंबर पर रखने का क्या खास कारण रहा? सर इसमें डायरेक्ट
अलग अलग तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है और ख़ासकर फील्ड लेवल पोस्टिंग भी होती है। और इसके साथ साथ मैं बिहार के जो क्रिमिनल सपोर्ट सिस्टम है प्लस उसको स्ट्रॉन्ग करने में अपनी भूमिका निभाना चाहूँगा। और प्लस जो एक सिटीजन्स और क्रिमिनल के बीच का जो इंटरफेस है उसको और स्मूथ करने का प्रयास करूँगा। चलिए, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है कि आप डीएसपी जरूर बने। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। हेलो अमित जी। हेलो मैम। सर ने तो शुभकामनाएं बिल्कुल दे दी है। मैं भी उम्मीद करती हूँ कि बस डीवाईएसपी के पद पे आप तैनात होकर जल्दी से मुझे वर्दी के सामने दिखें, हमें ऐसा सुनने थैंक को यू मिले मैम। और देखने को भी मिले। बेहतरीन है आपके बोलने के लहजे से लेके आप जो आंसर करते हैं। आपको मैंने स्टार्टिंग में कोशिश भी किया कि थोड़ी डाउन करूं, तो आप अपनी जो बैलेंस बनाए रखते हैं कि नीचे जब भी मैं खींच रही हूँ तो आप अपने आप को ऊपर रखने का एक मौका ऐसा नहीं होता कि गंवाने की कोशिश करते हैं। बहुत अच्छी क्वालिटी है आपकी। हमें थैंक ऐसा यू। अपने आप को आंसर्स के साथ कोशिश करते हैं कि आपको दिखता है कि आप सही बात मैं बोल रही हूँ, आपने जो किया वो गलत भी है, फिर भी आप चाहते हैं कि नहीं मैं कुछ ऐसा पॉजिटिव ऐड कर दूं, ताकि यही इंटरव्यू की क्वालिटी होनी चाहिए कि जानते हुए कि भी मैं कुछ निगेटिव कर रहा हूँ फिर भी कुछ ऐसी पॉइंट दे देना है कि अगले को लग जाए कि नहीं नहीं आप एफर्ट करें, कंटिन्यू अपने आप को पॉजिटिव करने का। तो ये एफर्ट जो आपका है ना, बहुत बारीक सा एफर्ट है बट बहुत बेहतरीन एफर्ट है। तो आप इसको बनाए रखें और आंसर्स बहुत बेहतरीन रखते हैं। थोड़ा करंट में अभी जैसे सर ने न्यूज़ पूछी, तो आप बहुत आराम आराम से बहुत सोच सोच के, मुझे लगा कि कहीं ना कहीं आपकी एकदम अपफ्रंट में न्यूज़ नहीं है। यस है मैम, ना? यस मैम। वो दिखा मुझे कि कहीं सोचने की आवश्यकता पड़ रही है। तो अगर उसको आप इम्प्रूव कर लेंगे तो बेहतर से बेहतरीन, बहुत बेहतरीन की तरफ आप चले जाएंगे। तो वहां कब थोड़ा है का काम इंटरव्यू कर में? लेंगे। सर ये 23 फरवरी को है। 23 फरवरी को है। बिल्कुल, काफ़ी अच्छा है, जैसे कि मैम ने भी बताया। आप अच्छे कैंडिडेट हैं और आपका फिजिक इस तरीके से पुलिस सर्विस को सूट भी करता है। तो आई थिंक, और बहुत जब वो जानते हैं ना कि बच्चा पुलिस सर्विस को पहले प्रेफ़रेंस पे रख रहा है, दूसरे प्रेफ़रेंस, फर्स्ट प्रेफ़रेंस पुलिस सर्विस है, तो इसका मतलब है कि बच्चे अपने मन से पुलिस सेवा में आना चाहते हैं। अदरवाइज़ क्या होता है कि लोग बीएएस रखते हैं, उसके बाद डीवाईएसपी को रखते हैं, तो वहाँ पे दिखता है कि हाँ, पहले वो सिविल सेवा में जाना चाहता है, नहीं मिला तब पुलिस सेवा में। लेकिन जो लोग पुलिस सर्विस में आना चाहते हैं, तो वो भी चाहते हैं कि लोग पुलिस सेवा में आएँ और पुलिस सेवा में अपना काम करें। तो आप उस तरीके से दिख भी रहे हैं और वैसा काम भी है। बाद बाकी आपने आंसर भी बहुत अच्छा दिया है। तो हमें उम्मीद है कि आपको अपना फर्स्ट प्रेफ़रेंस अगर मिल जाए तो बहुत बेहतरीन रहेगा और उस तरीके से आप डिज़र्विंग कैंडिडेट भी हैं। हमारी तरफ से तो शुभकामनाएँ आपको। ऑल थैंक द यू वेरी सर। थैंक यू मैम। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट सर। गुड नाइट सर, थैंक यू सर।